Hello student, here Avnish sir, welcome to the Chandra coaching classes. आज सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के ऑल द सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को अपलोड कर दिया है, तो गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम बेटा, क्योंकि राइट टाइम पे एग्ज़ाम होगा। जिस डेट पे पहले होते थे एग्ज़ाम उसी टाइम पे होगा। सैम्पल पेपर अपलोड करने का मतलब यही है। ये बेसिक क्या क्या चेंजेस आए हैं सैम्पल पेपर में, हम इसमें मैथ्स, साइंस और एसएसटी को पूरा अच्छे से बताएंगे। क्या क्या चीज़ उसमें, कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, क्या चीज़ चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था अब क्या होने वाला है, चीज़ समझना है। ठीक, तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ में जो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो सेम है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के पेपर एक बार स्क्रॉल करके तुम लोगों को दिखा दिए जाएंगे। इसको बाद में इसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी कराए जाएंगे मैथ्स और साइंस के। ठीक है, देखते हैं पहले मैथ्स, बेसिक मैथ्स में क्या है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, ए और बी में चूज़ किया गया है। हैव इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस का मतलब है कि और करके जो नहीं होता है, क्वेश्चन 1 लिखा है, क्वेश्चन 1 लिखा है, इसमें कोई क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा तो इसमें चॉइस दी गई होगी। ठीक, क्वेश्चन 1 में दो क्वेश्चन होंगे, या तो ये करो या फिर ये करो, ये चीज़ उसमें लिखा होगा, तो इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक, इसमें तो पहला पार्ट जो है सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन कंसिस्ट हैं पहले पार्ट में। तो कौन 2 सेक्शन है, पहला जो सेक्शन होगा इसमें 16 क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के होंगे टोटल। तो इंटरनल चॉइस जो होगी इसमें 5 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के होंगे, मतलब इंटरनल चॉइस को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ 16 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस हमारे पास 5 होंगे, एक एक नंबर का। ठीक, फिर क्या है इसमें कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 है, इसमें जो सेकंड पार्ट होगा इसमें 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 4 जो होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब सिचुएशन पे कोई भी चीज़ बना के आप लोगों को दी जाएगी, उस पर एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे उसमें 5 होंगे हर केस में। ईच केस स्टडी हैज़ 5 क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज। बस तुमको अटेम्प्ट 4 करने हैं, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 होंगे, उसमें 4 करने, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 16 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने, टोटल 20 में से। ठीक, 20 में से 16 अटेम्प्ट करने, तो टोटल जो पहला पार्ट ए होगा वो 32 नंबर का बनेगा जाके। ठीक बच्चों, ठीक। फिर अब देखो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें में से तुम्हें 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे यहाँ पे, 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इंटरनल चॉइस बता रखा है क्या होता है। फिर 27 से 33 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का होगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन जो होंगे हमारे इंटरनल चॉइस के होंगे। फिर 34 से 36 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स ईच होगा, जिसमें से एक जो होगा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसमें चॉइस का होगा, कोई भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन ही होंगे, उसमें से एक चॉइस का होगा। चॉइस का मतलब हम बता चुके, इंटरनल चॉइस होगी, मतलब क्वेश्चन मान लो यहाँ पे क्या 34 लिखा है, क्वेश्चन 35 भी होगा, क्वेश्चन 36 भी होगा। 35 में 2 क्वेश्चन लिखे, एक पहला लिखा होगा जिसमें इसमें और लिखा होगा, ये इंटरनल चॉइस हुआ। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 होंगे। उनमें से करना क्या होगा, तुम्हें 3 ही करना है, करने अटेम्प्ट तुम्हें तीनों पार्ट करने हैं, लेकिन जिसमें इंटरनल चॉइस है उसमें क्वेश्चन एक कोई अटेम्प्ट करोगे, तो एक इंटरनल जो है तुम्हें चॉइस मिलेगी इसमें। ठीक, तो ये पूरा पेपर है, एक बार इसको देख सकते हो। क्या है, पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कर सकते हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट दिए हों बता सकते हैं। फिर एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। ठीक, जैसे इसमें दिया है, ये इंटरनल चॉइस होता है, इसी तरह ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 सवाल हो गए एक साथ, तो इंटरनल चॉइस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको सारा तुम लोग देख लो, इसको हम बाद में सॉल्व करा लेंगे।
ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, दो किसी भी नंबर में क्या होता है, 1 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 ही होगा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन है, देख डालो एक बार। बच्चों सब लोग अब रेडी हो जाओ, कमर कस लो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऑन टाइम ही होंगे। ये पूरा बेसिक का पेपर है, जिन लोगों ने बेसिक फॉर्म में भरा होगा वो बेसिक का पेपर ये है। ये हो गया तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन देखो 17th क्वेश्चन बोला था, इसमें ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन आएंगे। इसमें दे रखा है, एक डॉम दे रखा है, क्या होता है इससे पता है तुम लोगों को सबको ना, ये दिल्ली में है। तो ये दे रखा है, उसमें पूछागा बिग टॉम्स दो बने हैं, ये जो दो बड़े हैं इसकी हाइट लेंथ सब दी है, उसी पे तुम्हें कैलकुलेट करके बताना इसका वैल्यूम क्या होगा। ये हो गया केस स्टडी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, एक तो ये आएगा है, दूसरा आया है एक ये सिचुएशनल, कि कोई ये पूरा लिखा क्लास 10 स्टूडेंट कृष्णा नगर हैज़ बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर, दिस चीज़ है पूरी। इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप में नहीं होता था, उस अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे कौन्स क्या है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को पता चलेंगी। ये पूरा केस स्टडी बेस्ड है। दूसरा ये, थर्ड ये पिक्चर दी गई होगी, फिफ्थ फोर्थ ये हो गया। उसके बाद कंपलसरी ऑल द क्वेश्चन है, ये पार्ट 4B है, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक बच्चों, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिक मैथ्स। ये बच्चों आपका स्टैंडर्ड का पेपर है, तो इसमें स्टैंडर्ड के पेपर में क्या क्या चेंजेस है, एज इट इज़ ही हमको लगता है बेसिक वाला ही, जैसे बेसिक का पेपर का पैटर्न आएगा वैसे ही तुम्हारे स्टैंडर्ड का पैटर्न होगा। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। पार्ट ए एंड बी में हैव इंटरनल चॉइस होंगी, क्या होगा पार्ट ए में, इंटरनल चॉइसेस भी होंगी। उसी तरह फिर क्या है, पार्ट ए में क्या है, सेक्शन 2 होंगे, 1 और 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन होंगे। दूसरे में कितने होंगे, उसमें भी 16 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल इसमें भी 4 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने हैं केस स्टडी, 4 केस स्टडी ऑन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एक सारे केसेस में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 4 करने होंगे, एक पे हमें इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। ठीक, तो ये चीज़ है। फिर पार्ट नंबर 2 जो होगा, पार्ट बी जो है, इसमें 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। 27 से 33 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के, 3-3 नंबर के होंगे। क्वेश्चन 34 से 36 तक मतलब 3 क्वेश्चन पे 5-5 नंबर का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन तुम्हारा इंटरनल चॉइस होगा। ठीक, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइस होगा, 3 वाले में 1 इंटरनल चॉइस होगी तुम्हारी, क्वेश्चन नंबर 5 में होगा। तो ठीक है, पूरा पेपर देख सकते हो तुम लोग। जो पहला पार्ट होगा इसमें भी बहुत ही देखो सिंपल ऐसा, तुम लोग सामने पहले भी बता रखा है, कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी पहले पूरी लगा डालो, एक एक क्वेश्चन बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी को एक विद एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर डालो। उसके बाद क्या करना है, हमने बताया तो ऑल इन वन आती है प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें सारे होते हैं, तो उसको लगा डालो, पूरे से पूरे नंबर आएंगे, आई चैलेंज यू। ठीक, अब देखो ये चीज़ हो जाएगा, पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ जीरो, सेम एज इट इज़ दिस। ये पूरे सारे सवाल करा भी रखे हैं हमने, इसको मैं एक अभी सवाल सॉल्व कराएंगे। ठीक, पहले पेपर तुम लोग देख डालो।
ये देखो इंटरनल चॉइस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन अ थ्रो ऑफ डाइस। डबलेट्स कब आते हैं? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बताओ। ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, देखो और लिखा है तो या तो ये वाला करो या फिर प्रोबेबिलिटी का ये वाला कर दो, दोनों में से कोई एक करोगे। यहाँ पे आ गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आल कंपलसरी हैं, 4 होंगे कंपलसरी, एक एक नंबर। जो MCQs टाइप में आएंगे वो यहीं से सवाल आ रहे हैं। तो एक सन रूम है, ये सन रूम दे रखा है, तो इस तरह पूरा एक तुम्हें डायग्राम बनाओ, उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो एक और सिमिलरिटी पे एक डायग्राम बना है, उसी तरह तुमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक डायग्राम बना है, वह एक नाव बोट बनी है, बोट पे ही तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब चीज़ें बहुत ही मतलब डीपली अब आएगा। MCQs भी जो आसान आते थे ना पिछली बार, वैसे नहीं आएंगे, हवा में बात नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक सवाल को डीपली सॉल्व करना है। इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे दोनों लोग मिलके, हम भी हो तुम भी। इसको एक एक सवाल सॉल्व किया जाएगा, बस डरना नहीं है, हौसले को बुलंद रखना है। जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे इस पे जितने भी चीज़ें होंगी वो चीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये देखिए एक और थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन। ग्राफ कैसा था? क्वाड्रेटिक वाला होता है, पैराबोलिक होता है। ये फोर्थ केस स्टडी। ये पार्ट बी है क्वेश्चन। पार्ट बी में क्या है, 3 बेल एक साथ रिंग करती हैं, इसमें हमेशा क्या करते हैं, ये सारे सवाल हम सॉल्व कराएंगे। खाली एक बार तुम लोग इसको देख लो एक नज़र से, इसीलिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसको। एक बार तुम एक एक सवाल देख सकते हो, जिसकी नीड होगी वो सॉल्व करके पूछ सकता है। ये सब NCERT के सवाल हैं, देख लो एक एक NCERT का एग्जाम्पल है। ये हमने मेरी जो टारगेट सीरीज़ में ये मैंने सवाल पहले भी करा रखे हैं। ये सब NCERT के एक एक सवाल है, एक एक सवाल NCERT का दे रखा है इस पर। इसीलिए बोल रहे हैं पहले NCERT खत्म। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पिछले साल से पिछले साल आया है, तो इसको एक बार अच्छे से लगा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी, पिछले साल आया था वाला, और वाला इसके नीचे वाला, ये वाला। ठीक, ये पूरा तुम्हारे लोगों का कंप्लीट हो गया है साइंस। ये तुम लोगों का कंप्लीट हो गया मैथ्स का पास। अब देखते हैं साइंस में क्या क्या चीज़ आएगी और क्या नहीं आएगा। अब ये है देखो साइंस का सैम्पल पेपर। साइंस में क्या क्या चीज़ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 4 पार्ट्स, 4 सेक्शन में A B C D। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 होंगे। कितने को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है? 36 है इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे तुम लोगों के इसमें कंपलसरी हैं। सेक्शन फर्स्ट में कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 to 20 होंगे। ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयरफॉर आर 1 मार्क्स। सारे क्वेश्चन क्या होंगे, ये 1 मार्क्स के होंगे, MCQs टाइप में होंगे। ये क्या होंगे? MCQs टाइप में होंगे। और उसमें से कुछ पार्ट होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें तुम्हें एक रीज़न टाइप में मतलब 1 वर्ड और 1 लाइन आंसर में लिखना होगा। ठीक, यू शुड राइट इन 1 वर्ड और 1 राइट आंसर। सेक्शन बी जो है तुम लोगों का क्या है, इसमें 21 से 26 तक तो क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जो 2-2 मार्क्स का होगा। आंसर जो लिखना होगा, इसमें लिख रखा है आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50। कितना है? 30 से 50 के वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, सेक्शन सी होगा, क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक आर वेरी शॉर्ट टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है।
ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कैरी करेंगे 3-3 मार्क्स के। जो इसका आंसर लिखना होगा वो 50 से 80 वर्ड्स के होंगे। ठीक, अब क्या सेक्शन डी में क्या है, 34 से 36 से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है 5-5 नंबर के होंगे, तो इसमें 180 से 120 का वर्ड्स में लिखने हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ओवरऑल चॉइस, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी, बस इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इस बार इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनल चॉइस होगी बच्चों इसमें सब में। ठीक, ठीक, इंटरनल चॉइस होगी जिसमें तुम लोगों को एक अटेम्प्ट करना होगा उनमें से। ठीक, इंटरनल चॉइस के बारे में मैं बता रखा हूँ, इसका भी पेपर देख लो एक बार, गो थ्रू। ये सेक्शन फर्स्ट है, ये इंटरनल चॉइस होती है। जिसका पहला है देखो और लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट है, या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हें नीचे वाला आता है कि ऊपर आता है। क्वेश्चन यही डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो भी लिखना चाहो, चाहे फर्स्ट या सेकंड दोनों कर सकते हो इसमें। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल इसमें कोई चेंजेस आई थिंक नहीं है बच्चों, तो इसका जितना भी होगा हम सारे प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको भी एक बार देख लो पूरा पेपर। साइंस में ऑल इन वन पढ़ डालो, एक एक सवाल उसमें थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारी चीज़ उसमें दी गई हैं। इसमें पूरा एक एक क्वेश्चन जैसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये तुम्हें दे रखा है पूरी सिचुएशन कि 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जैसे तुम्हें केस स्टडी फॉर्म में नहीं बताया था मैथ्स में, उसी तरह ये भी दिया है। पूरा एक एक चीज़ दिए, ये चीज़ दे रखी है, उस पर क्या है कन्वर्ट होता है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब वेरी लॉजिकली क्वेश्चंस आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक, सेक्शन बी में क्या क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ रहे हैं, क्या देख सकते हैं इसमें, आराम से इसको लिखते चले जाना। इस पेपर का स्क्रीनशॉट लेते जाना, अपने पास प्रिजर्व रखना पूरा पेपर। ठीक, तो अब है आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं एसएसटी में सोशल साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या नहीं है। ठीक, देखते हैं। अब देखते हैं इसमें एसएसटी में क्या क्या चीज़ आनी है और क्या नहीं आना है, ये चीज़ पे देखते हैं।
तो एसएसटी का सैम्पल पेपर ये है। तो इसमें जो पहली चीज़ हम लोग को दे 3 इंस्ट्रक्शन होगा। तो क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, 5 सेक्शन होंगे, ABCDE 5 सेक्शन होंगे, 32 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में क्या होगा, MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे 1 to 16 में, जितने भी होंगे टिक मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। आपको थ्योरी पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। यहीं से तुम लोगों को पास और अच्छे नंबर स्कोर करने का मिलता है। फिर क्या है, कुछ सेक्शन बी में क्या है, 17 से 22 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कैरी 3 मार्क्स ईच, ठीक। जो आंसर इसका जो लिखोगे वो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर होता है 23 से 26 तक, इसमें क्या, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या है अभी नीचे दिखाएंगे तुम लोगों को। फिर सेक्शन डी क्या है, 27 से 31 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कैरी करेंगे 5 मार्क्स ईच। आंसर शुड नॉट बी एक्सीड देन 120 वर्ड्स, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना। सेक्शन सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 इज़ मैप्ड बेस्ड होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक होगा इसका 2 पार्ट्स होंगे, जो 32 हो गए उसके दो पार्ट्स होंगे, एक जो हिस्ट्री से आएगा, दूसरा ज्योग्राफी से मैप होगा, ठीक। मैप बेस्ड पे क्वेश्चन होगा, ठीक। तो ये टोटल चेंजेस हैं इसमें, सारी चीज़ इसी में। इंटरनल चॉइस होगी कुछ सवालों में, जो चीज़ तुम लोग को दी होगी। इसका भी एक बार पेपर देख सकते हो क्या क्या चीज़ इसमें आएगी। ये देखो चीज़ MCQs है सेक्शन फर्स्ट में, आराम से डायरेक्ट जो भी आंसर होगा उस पर आप टिक करते चले जाएंगे, ठीक। तो ये पूरा तुम लोगों का SST का पेपर है। तो इसको एक बार देख लो पूरा, क्या क्या चीज़ आनी है क्या नहीं है, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना। सोर्स बेस मतलब एक तुम्हें पैसेज टाइप में दिया है बच्चों, इसमें से MCQs टाइप में क्वेश्चन दिए होंगे नीचे। मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन ई सेक्शन था, एक होगा हिस्ट्री से बताया था, दूसरा होगा तुम लोग का ज्योग्राफी से, ठीक। तो ये पूरा तुम्हारा है सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स, साइंस एंड SST का, ठीक बच्चों। तो गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। अब आप लोगों को बिल्कुल आप तैयार हो जाओ सब लोग कि एग्ज़ाम होना है, ऑन टाइम होगा, क्योंकि CBSE ने अगर सैम्पल पेपर ऑन टाइम निकाला है तो इट मीन्स एग्ज़ाम भी ऑन टाइम होगा। तो सब लोग अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से जुट जाओ। एक एक सवाल मैं मैथ्स और साइंस के इसमें सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट, ठीक। जिन लोगों ने अभी इस चैनल को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।